पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य संस्कारों का ये दुष्प्रभाव है। माता पिता की सेवा करना सनातन धर्म है और हमारे यहाँ प्रत्येक धर्म का अंग पूर्ण कल्याण की जिम्मेवारी रखता है, पूर्ण कल्याण की गारंटी लेता है। पूर्ण कल्याण क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति माता पिता की सेवा से भी हो जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। माता पिता को ही लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर सीताराम मान करके पूजा करो, आपको भगवान की प्राप्ति घर बैठे हो जाएगी। पंढरपुर गए हैं आप लोग? पंढरपुर महाराष्ट्र में, वहां भगवान पंढरीनाथ विराजे हैं। ऐसे ऐसे खड़े हैं पंढरीनाथ। रुक्मिणी जी भी खड़ी हैं। कहते हैं भक्त पुंडरीक ब्राह्मण वेदों के बड़े विद्वान थे, बड़े पंडित थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, पर उनकी प्रीति अपनी पत्नी में बहुत अधिक थी। पत्नी जैसा नचाती थी वैसे ही नाचते थे। वो पत्नी बड़ी विचित्र थी। वो अपने सास ससुर को, माने अपने पति पुंडरीक के माता पिता को फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी। वो बहुत पीड़ित करती थी और ये पत्नी रुष्ट न हो इसके लिए कुछ नहीं बोलते। अब पत्नी जो कहती सोई करते। पत्नी बोली कि सब लोग अपनी अपनी घरवाली को तीर्थ यात्रा कराते, तुम नहीं कराओगे? नहीं कराओगे तो मैं रूस जाऊंगी। बोले देवी तुम रूसो मत, जो कहो सो करूंगा। बोले तो हमको तीर्थ यात्रा करा के लाओ, प्रयाग नहा के लाओ, गंगा जी पुष्कर जी सब जगह करा के लाओ। बोले चलेंगे। वृद्ध माता पिता बोले बेटा पुंडरीक, हिंदू सभ्यता में माता पिता को तीर्थ कराने से पुत्र को बहुत पुण्य मिलता है। बेटा हम वृद्ध हैं, हमने अब तक गंगा स्नान नहीं किया, काशी का दर्शन नहीं किया, हमको काशी ले चलो, गंगा स्नान करा लाओ, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करा लाओ। बोले हाँ पिताजी, शास्त्रों में तो लिखा है कि माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का बड़ा पुण्य होता है। चलिए आप भी चलिए। अब पत्नी बहुत रुष्ट हो गई कि ये बुढ़ा बुढ़िया भी तैयार हो गए चलने के लिए, तो मेरी स्वतंत्रता में बाधा पड़ेगी। तो पत्नी बोली कि देखो मैं चलूंगी तो सही, पर तुम्हारे कंधे पर बैठ के चलूंगी। बोले चलो बैठ जाओ कंधे पे। वृद्ध माता पिता बोले कि फिर हमको कौन संभालेगा? तो पत्नी बोली इनके गले में एक धोती बांधो, पिताजी के गले में एक धोती बांधो, मैया के गले में, और हाथ में पकड़ लो, इनको खींचते हुए ले चलो, मैं कंधे पर बैठ के चलूंगा। विचित्र थी महाराज वो भी देवी। उसी अवस्था में पत्नी को कंधे पर बिठाकर और माता पिता के गले में फंदा डाल के खींचते हुए काशी तक गए। और काशी में जिस तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण के यहाँ पुंडरीक रुके, रात्रि में पुंडरीक ने जग करके देखा कि उस ब्राह्मण के घर में एक दिव्य पुरुष आए हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। पुंडरीक ने पूछा आप कौन हैं? आपका स्वरूप देख के लगता आप मनुष्य तो नहीं हैं, आपके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, दिव्य कांति आपकी, दिव्य आभूषण है, आप कौन हैं? उसने कहा पंडित जी मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। अरे आप तीर्थराज प्रयाग यहाँ क्यों आए हो? बोले ये ब्राह्मण अपने माता पिता के भक्त हैं, उनकी भगवत भाव से सेवा करते हैं, इसलिए मैं इनके घर में झाड़ू लगाने आता हूं। क्यों? सब तीर्थराज में आकर पापों को धो डालते हैं और इस पितृभक्त के यहाँ आकर मैं अपने पापों को धोता हूं। थोड़ी देर में एक देवी आई पानी लेके। वो आप कौन है? वो छिड़काव कर रही थी। एक देवी छिड़काव कर रही थी, एक पोंछा लगा रही थी, एक सुंदर सुंदर चौक आदि बना रही थी। बोले आप कौन है? बोले मैं गंगा हूं। आप कौन है? बोले मैं यमुना हूं। आप कौन है? बोले मैं सरस्वती हूं।
तो आप सब घर की सजावट में, सफाई दफाई में, सब में, चौकों रंगोली बनाने में आप लोग लगी हुई हैं। पूरी रात यह चमत्कार उस ब्राह्मण ने देखा और महाराज जी वहां से आगे तीर्थ जाने का विचार छोड़ दिया और अपने पिता माता के चरणों में रोते हुए प्रणाम किया। मैं अब तक नहीं पहचान पाया, केवल संध्या, गायत्री, वेद पाठ और स्वाहा स्वाहा को ही सब कुछ मानता रहा। बड़े पवित्र ब्राह्मण थे पुंडरीक, ऐसे वैसे नहीं थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे, लेकिन वस्तुतः धर्म का सार तो माता पिता की सेवा है। अब मुझे क्षमा कर दो, अब मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक हम आपकी सेवा करेंगे, आपको दुखी नहीं होने देंगे। क्षमा या पिता तो पिता ही होता, माता माता होती है। बालक को हृदय से लगा लिया, बोले अब हमको तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, आपने गंगा जी नहा लिया, चलो अब लौट के पंढरपुर चलो। चल पड़े। पत्नी आई सज धज के कंधे पर बैठने के लिए, बोले तुमको रहना हो तो यहीं रह जाओ, चलना हो तो साथ चलो। पिता माता कंधे पर बैठकर चलेंगे। बोले मैं भटक जाऊंगी, बोले तुम्हारे गले में रस्सा डाल देते, हम फंदा डाल देते, तुमको घसीटते हुए चलेंगे। जब उसने देखा तो महाराज अपने आप ठंडी पड़ गई। बोले देखो मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूं, अब उनकी भक्ति करो तो मेरे पास मेरे साथ रह सकती हो। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, अब आंख बंद होने वाली नहीं है। उसकी भी समझ में आ गई, वो भी सेवा परायणा हो गई और दोनों ने आकर के ऐसी सेवा की अपने माता पिता की भक्त पुंडरीक ने कि उनकी सेवा से आकृष्ट होकर साक्षात द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका से चलकर रुक्मिणी जी के सहित पंढरपुर पधारे। और जब पंढरपुर ठाकुर जी पधारे तो उस समय वो अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे। माता पिता सो रहे थे, वो चरण दबा रहे थे। ठाकुर जी आकर खड़े हो गए, साक्षात भगवान खड़े हैं, लेकिन भक्त पुंडरीक ने उठकर प्रणाम नहीं किया। वो प्रेम से पिताजी की सेवा करता रहा। रुक्मिणी जी को थोड़ी नाराजगी हुई, ये कैसा विचित्र भगत है, भगवान कहते भक्त का दर्शन कराएंगे और ये भक्त भगवान को तो आसन भी नहीं देता, प्रणाम भी नहीं करता, बात भी नहीं करता, कैसा भक्त है। थोड़ा सा रुक्मिणी जी को रोष हुआ, भगवान का अपमान, उनको लगा कि भगवान का अपमान हो रहा है। तब इन्होंने सोचा कि माताजी थोड़ा गर्म हो रही हैं, तब आसन दिया। क्या दिया? एक ईंट फेंक दिया और इस पे खड़े हो जाओ। भगवान ऐसे खड़े हो गए। पिताजी माताजी सो गए। जब सो गए ठीक से, तब पुंडरीक ने आकर प्रणाम किया। बोले भगवान आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, कृतार्थ किया हमको दर्शन दे करके, लेकिन आप तो बड़े प्रसन्न हैं, माताजी कुछ प्रसन्न नहीं दिख रही। बोले हाँ ये प्रसन्न नहीं है, पूछ लो इन्हीं से। भक्त ने पूछा आप नाराज क्यों? बोले नाराज होने की बात है, ब्रह्मा जी शंकर जी हमारे पति को इतना आदर देते हैं, इंद्रादि देवता तो चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान साक्षात पधारे और तुमने उनको स्वागत भी नहीं किया, कोई पूजा भी नहीं किया। पुंडरीक बोले महाराज बुरा मत मानना, आपको बुलाया किसने? हमने तो आपको बुलाया नहीं, क्यों आए आप? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा तुम्हारी पितृ मातृ भक्ति पर रीझ करके हम आए हैं। पुंडरीक ने हंसकर कहा भगवान क्षमा करें, जिन पिता माता की सेवा से संतुष्ट होकर आप आए हैं, उन पिता माता को छोड़कर यदि मैं आपके पास जाता तो मुझे विश्वास है आप अंतर्धान हो जाते, क्योंकि पिता की सेवा से ही मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। वरदान मांगो। बोले मैं माता पिता की भक्ति करने वाले पर कितना प्रसन्न रहता हूँ, ये कलयुगी प्राणियों को दिखाने के लिए आप ऐसे ही खड़े रहें और मेरे पिता माता को दर्शन दे करके कृतार्थ करें। आज भी भगवान खड़े हैं। महाभारत में युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं पितामह जीव के कल्याण का सरल साधन क्या है? बोले सेवा। बोले सेवा किसकी करनी चाहिए? तो भीष्म जी कहते माता पिता